साथियों, आप सभी को पता है कि हमारी पेड क्लासेस जो आ रही हैं उनमें आप लोगों के लिए जो भी बात बोली जाती है वो आपकी सफलता के लिए बोली जाती है। तो आज मैं जो क्लास बनाने जा रही हूँ, जो मैंने नोट्स भेजा था हिंदी नाटक का, ये फर्स्ट क्लास है। नाटक से एक क्लास और बनाऊँगी और मुझे लगता है इससे आपका नाटक जो है संपूर्ण हो जाएगा। इसी तरीके से मैं उपन्यास और बाकी जो भी टॉपिक कंपलसरी होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होंगे, वो लेकर आऊँगी। बस आप लोग मेहनत करें और आप सभी को एग्ज़ाम क्लियर करना है सीरियस होकर, ठीक है। पढ़ाई करिए, फर्स्ट पेपर भी उसी तरीके से पढ़िए जैसे आप सेकंड पेपर को पढ़ रहे हैं। तो चलिए, जो नाटक हैं, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे मैंने जो है आपका भारतेंदु के जो अनुदित नाटक हैं उनको आपको नोट कर लेना है। अधिकतर जो है अनुदित नाटक ही पूछे जाते हैं। जब आपको अनुदित नाटक पता होगा तो आप जो है मौलिक नाटक अपने आप ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो रत्नावली 1868 में आया था, रत्नावली 1868 में आया था, विद्या सुंदर 1868 में आया है, रत्नावली विद्या सुंदर 1868 में आए हैं, ठीक है। पाखंड विडंबन 1872 में आया है, 1872 में। धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875, भारत जन्नी 1877 और मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880। तो ये सभी अनुदित नाटक हैं, मतलब दूसरी भाषाओं से इनका अनुवाद किया गया है। चलिए आगे देखिए, कृष्णार्जुन बहुत ज़्यादा ये प्रकाशन वर्ष जो क्रम से लगाने के लिए आता है उसमें पूछा जाता है। 1818 में माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, इनका ये नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध। आगे है जयशंकर प्रसाद के नाटक ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला उनका 1910 में सज्जन आया था, फिर कल्याणी परिणय 1912 में आया था, करुणालय प्रथम गीत नाटक है 1913 में प्रकाशित हुआ था, अजातशत्रु 1922 में आया था, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में आया था, स्कंदगुप्त 1928 में आया था, चंद्रगुप्त 1931 में आया था, ध्रुव सामनी 1933 में आया था। जो भी प्रकाशन वर्ष लिया है मैंने वो सब आपके डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से लिया है, ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं है। चलिए रक्षाबंधन अभी मैंने आपको मॉर्निंग में क्लास ली थी, उसमें बताया था शिवा साधना किसकी रचना है। तो शिवा साधना नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का। शिवा साधना रक्षाबंधन 1934, शिवा साधना 1937, ये हरिकृष्ण प्रेमी के जो है नाटक है। करबला 1928 प्रेमचंद का है। आगे देखिए, राक्षस का मंदिर 1931, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है 1934, और इसमें जो है बेदभी को दिखाया गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है इनकी नाटक है, ठीक है। आगे है लक्ष्मी का स्वागत 1935, सटा बेटा 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजू दीदी 1954, उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक है। अंजू दीदी आपके सिलेबस में लगा हुआ है। एकदम से ऐसा रूटीन जैसे घड़ी चलती है वैसे ही दिनचर्या थी अंजू दीदी की, एकदम से कुछ भी इधर उधर नहीं था। इसीलिए अंजू दीदी जो लास्ट में क्या कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो है पति और बच्चे जो है उनकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन वो एकदम से अनुशासन में रहती थी तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए, आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, मोहन राकेश, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है। और इनका अधूरा नाटक कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, अगर पता है तो ज़रूर लिखिएगा। हानुस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, आलमगीर 1999, भीष्म साहनी के नाटक हैं। आगे बढ़ते हैं, कोणार्क है 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, जगदीश चंद्र माथुर का है, ठीक है। अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, सूखा सरोवर 1960, रात रानी 1962, कलंकी 1969 69, मिस्टर अभिमन्यु 1971। किसके हैं सभी, तो अरे और भी है अभी, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, राम की लड़ाई 1979, लक्ष्मी नारायण लाल के हैं, ठीक है। सिंदूर की होली मिश्र हैं और ये लाल हैं, याद रखना।
तो आगे देखिए, बकरी जो आपके सिलेबस में लगी है, नट नटी पर आधारित है बकरी, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे नौटंकी होती है, वैसे ही ये बकरी जो है नौटंकी प्रवृत्ति का है ये नाटक। लड़ाई 1979। अब गरीबी हटाओ, इसका कोई प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है ये आपके तीसरे तार सप्तक में आते हैं, तीसरे तार सप्तक में आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। नेफा की एक शाम 1962, माटी जागीर 1964, शुतुरमुर्ग 1968 ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक है। एक बार और मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले हमारी ये क्लासेस आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा और इन PDF को एक बार ज़रूर पढ़ लेना, हो सकता है एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाए, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की क्लास, यहीं पे ख़त्म करेंगे। जल्द जो दूसरी PDF आएगी उसका आपको जल्द ही क्लास मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। देखिए सभी नाटक हैं इनके और उनका प्रकाशन वर्ष है। ओके, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, यही हमारी शुभकामना है और निश्चित सफलता हासिल करें।